19 सितंबर 2023 की तारीख देश के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। देश के नए संसद सदन के प्रथम दिन रहा नारी शक्ति के नाम। जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो कि भारी बहुमत से लोकसभा में नए संसद भवन के पहली बैठक में पास हो गया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी अब 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश हुआ और भारी बहुमत से बिल पास भी हो गया। देश भर की महिलाओं में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। विधेयक में फिलहाल 15 वर्षों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। सदन में नारी शक्ति के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति के मन में अब किंतु और परंतु के युग का अंत हो चुका है। हम उन्हें जितनी सुविधा देंगे, हमारी बहनें और बेटियां उतना ही सामर्थ्य दिखाएंगी। हालांकि पूर्व में भी 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था। फिर दिसंबर 1998 में और फिर दिसंबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने भी इस बिल को पेश किया था। 2008 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में पारित किया, लेकिन यह बिल किसी न किसी कारण से पूर्ण रूप से पास नहीं हो पाया और अटका रहा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बिल लोकसभा से पास हो गया है। अब राज्यसभा में आज की तारीख में पास होना सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गया है। मैं आपको बताऊं कि 543 सीटों में से अब 184 महिलाओं के लिए रिजर्व कराने में यह बिल सफलता पाया है। अब इस बिल को लेकर कुछ सवाल जो लोग लगातार ढूंढने में लगे हैं। पहला सवाल है कि क्या महिला आरक्षण तुरंत लागू होगा? तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल नहीं। तुरंत लागू होने जैसी कोई स्थिति इस बिल में, नए बिल में नहीं है। दूसरा सवाल आपके मन में ये घूम रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में मौजूदा स्थिति क्या है और इस बिल के बाद कौन सी स्थिति सदन की होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा में वर्तमान स्थिति 82 है महिलाओं की और राज्यसभा में 29 है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद राज्यसभा में जब आज यह पास हो जाएगा तो जो चित्र उभर करके सामने आएगा वो होगा कि लोकसभा में 181 सीट महिलाओं की हो जाएगी और राज्यसभा में 73 सीट महिलाओं की रहेगी। तीसरा जो सवाल आपके मन में चल रहा है कि पुराने और नए विधेयक में आखिर क्या अंतर है, तो मैं आपको इस अंतर को भी समझा देता हूं कि 2010 में राज्यसभा में पारित विधेयक में तत्काल आरक्षण का प्रावधान था। जी हाँ, मतलब पिछला जो बिल आया था 2010 में, जो राज्यसभा में पास कराया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जो पास कराया गया था राज्यसभा से, उसमें तुरंत से यह लागू होना था। लेकिन इस नए बिल में जनगणना और परिसीमन के बाद यह लागू होना है। बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक देश की जनगणना नहीं की जाती, परिसीमन तय नहीं किए जाते और वो परिसीमन प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा का सीट निर्धारण किया जाना है। अब चौथा सवाल आपके मन में चल रहा है कि परिसीमन कमीशन आखिर बैठेगा कब, ये कब बैठेगा, कब से लागू होगा? तो मैं आपको इसके विषय में बताऊं कि अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। 2026 में परिसीमन आयोग कार्य शुरू करेगा तो लोकसभा का सीटों का सीमांकन भी होगा और महिला आरक्षण का सीट तय किया जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि लोकसभा की सीटें परिसीमन के बाद बढ़ेंगी, जो निश्चित रूप से बढ़ने की आशंका है। 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा के चुनाव में आपको इस बिल की अहमियत समझ में आएगी
और यह बिल पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अब मैं समझता हूं कि लगभग इस बिल को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखना चाहें तो महिलाओं की भूमिका पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा इस देश में जो पिछले 20 सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर देखे गए हैं कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की भागीदारी से कहीं ज़्यादा है। 1999 से 2019 में महिला वोटर्स की संख्या 20% और प्रत्याशियों की संख्या 152% और महिला सांसद की हिस्सेदारी 59% यानी 59% बढ़ी। और जो सबसे बड़ी अहम बात देखी गई है, जिसमें चुनाव जीतने को लेकर के कहा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला प्रत्याशी वोट जीतने में ज़्यादा कामयाब होती हैं। मैं बताऊं कि महिला प्रत्याशी ज़्यादातर सफल देखी गई हैं पिछले 20 सालों में चुनाव के दरमियान, चुनाव लड़ने के दरमियान, प्रत्याशियों के दरमियान। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेते हुए पुरुष जो 10% रह गए और महिला जो जीतने में 13% की भूमिका निभाई है। और यही स्थिति है इस देश की, और इस देश में जो आने वाला कल होगा निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर यह बिल साबित होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।